आज की सबसे अहम खबर अमेरिका से आई है और ये खबर केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे भारत और चीन के बीच बदलते शक्ति समीकरण से जुड़ी हुई है। अमेरिका की पूर्व संयुक्त राष्ट्र राजदूत और रिपब्लिकन पार्टी की सीनियर लीडर निक्की हेली ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर चीन की बढ़ती ताकत को काबू करना है तो अमेरिका के पास सिर्फ एक ही ठोस रास्ता है, और वो रास्ता है भारत को अपने सबसे मजबूत सहयोगी के तौर पर अपनाना। निक्की हेली ने ये तक कह दिया कि अगर अमेरिका ने भारत की अनदेखी की तो ये उसके लिए एक रणनीतिक आपदा होगी। यानी अमेरिका की विदेश नीति को लेकर ये केवल सलाह नहीं, बल्कि एक बड़ी चेतावनी है। निक्की हेली का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पूरी दुनिया में चीन के बढ़ते दबदबे को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। चाहे वो दक्षिण चीन सागर हो, हिंद प्रशांत क्षेत्र हो, अफ्रीका में निवेश हो या यूरोप की राजनीति में घुसपैठ, हर जगह चीन अपने पांव पसार चुका है। अमेरिका की नज़र में ये विस्तार केवल चुनौती नहीं, बल्कि एक तरह से वैश्विक संतुलन को बदलने का प्रयास है। और ऐसे हालात में भारत एक ऐसा देश बनकर उभर रहा है जिसकी ताकत, जिसकी भौगोलिक स्थिति और जिसकी अर्थव्यवस्था चीन को टक्कर देने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि हेली ने डोनाल्ड ट्रंप को खुलकर कहा कि अगर आप भारत की अहमियत नहीं समझेंगे तो आने वाले सालों में अमेरिका की एशिया रणनीति कमज़ोर हो जाएगी। भारत और चीन के रिश्तों का इतिहास अपने आप में तनाव और संघर्ष से भरा हुआ है। 1962 का युद्ध, सीमा विवाद, लद्दाख और गलवान घाटी जैसी घटनाएं, डोकलाम का टकराव, ये सब केवल घटनाएं नहीं, बल्कि इस बात के सबूत हैं कि भारत और चीन एक दूसरे के स्वाभाविक प्रतिद्वंदी हैं। चीन की महत्वाकांक्षा है कि वो एशिया का नंबर 1 पावर बने और पूरी दुनिया में अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत से प्रभाव बनाए। लेकिन भारत का उदय उसकी इस महत्वाकांक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि अमेरिका को लगता है कि अगर चीन को रोका जा सकता है तो ये भारत के बिना संभव नहीं है। निक्की हेली का ये बयान केवल कूटनीतिक स्तर पर नहीं, बल्कि आर्थिक स्तर पर भी गहरी समझ रखता है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, 5वें नंबर पर है और अनुमान है कि अगले कुछ वर्षों में तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। 140 करोड़ से ज्यादा लोगों में से 65% आबादी युवा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दशकों में भारत न केवल सस्ते और कुशल श्रम बल का केंद्र बनेगा, बल्कि वो पूरी दुनिया की खपत और उत्पादन का हब भी होगा। इसके मुकाबले चीन का समाज तेजी से बूढ़ा हो रहा है, वहाँ जन्म दर गिर रही है और इससे उसकी भविष्य की आर्थिक ताकत कमजोर हो रही है। इस लिहाज से भारत अमेरिका और पश्चिमी दुनिया के लिए सबसे भरोसेमंद आर्थिक साझीदार साबित हो सकता है। कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को ये सिखा दिया कि सप्लाई चेन को केवल चीन पर निर्भर रखना कितना बड़ा जोखिम है। अमेरिका समेत कई देशों ने ये महसूस किया कि अगर उत्पादन केवल एक ही देश में केंद्रित रहेगा तो किसी संकट के समय पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। इसी कारण से अब भारत को एक वैकल्पिक उत्पादन केंद्र, एक वैकल्पिक सप्लाई हब के तौर पर देखा जा रहा है। टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में भारत ने पिछले दशक में जो प्रगति की है, वो इस बात का सबूत है कि भारत आने वाले समय में चीन को टक्कर दे सकता है। लेकिन केवल अर्थव्यवस्था ही नहीं, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी भारत की भूमिका अहम है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग में जबरदस्त वृद्धि हुई है। लेमोआ, कॉमकासा और बेका जैसे समझौते ये दिखाते हैं कि दोनों देश एक दूसरे के साथ अपनी सैन्य जानकारी, अपने संसाधन और अपनी रणनीतियां साझा कर रहे हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में मालाबार नौसैनिक अभ्यास ने ये साफ कर दिया कि अगर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत मिलकर काम करें तो चीन के लिए समुद्रों पर वर्चस्व कायम करना आसान नहीं होगा। भारत की भौगोलिक स्थिति, हिंद महासागर पर उसकी पकड़ और एशिया के केंद्र में उसकी मौजूदगी अमेरिका की रणनीति के लिए सोने पर सुहागा है। निक्की हेली का ये भी कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक संवाद और गहराई आनी चाहिए। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि दोनों नेता आपस में रिश्तों को और मजबूत करें, क्योंकि अगर अमेरिका और भारत के बीच दूरियां बढ़ती हैं तो इसका सीधा फायदा चीन को मिलेगा। चीन हर उस मौके की तलाश में रहता है जब भारत और अमेरिका के बीच कोई मतभेद उभरे, और अगर ऐसा होता है तो ये चीन की ताकत को और बढ़ा देगा।
अब सवाल ये उठता है कि निक्की हेली के इस बयान का असर कितना होगा। अमेरिकी राजनीति में ट्रंप की भूमिका बहुत अहम है और 2024 के चुनावों में उनकी दावेदारी के बीच भारत पर उनकी नीति बेहद मायने रखेगी। भारत और अमेरिका का रिश्ता केवल रक्षा और व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र और मूल्यों का रिश्ता भी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और सबसे ताकतवर लोकतंत्र अमेरिका का मिलन पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि तानाशाही और विस्तारवाद के खिलाफ लोकतांत्रिक ताकतें एकजुट हैं। भारत के लिए भी ये मौका है। अगर वो अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करता है, तो उसे न केवल आर्थिक और सैन्य सहयोग मिलेगा, बल्कि ग्लोबल मंच पर उसकी स्थिति और मजबूत होगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हो या ग्लोबल सप्लाई चेन में नेतृत्व, भारत के सामने कई अवसर हैं और अमेरिका का साथ इसमें निर्णायक हो सकता है। निक्की हेली का ये बयान इस मायने में ऐतिहासिक है कि ये केवल अमेरिका की रणनीति नहीं, बल्कि भारत की ग्लोबल भूमिका को स्वीकार करने का संकेत है। आने वाले समय में भारत और अमेरिका का रिश्ता कैसा होगा, ये बहुत कुछ तय करेगा कि चीन की ताकत को कैसे चुनौती दी जाएगी। तो साफ है कि चीन पर काबू पाने के लिए भारत अब केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्यता बन चुका है। निक्की हेली की चेतावनी को नजरअंदाज करना अमेरिका के लिए घातक साबित हो सकता है। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी नेतृत्व इस सलाह को कितनी गंभीरता